हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ओडिशा के तट पर आए कछुओं के सैलाब के बारे में। दरअसल आजकल कुछ तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि ओडिशा के एक तट पर कछुए बहुत अधिक संख्या में आए हुए हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न रहा, क्या ये रीज़न पर्यावरणीय है या फिर कछुओं ने आपस में प्लानिंग की है पिकनिक बनाने की जिसके बाद वे लोग ओडिशा के तट पर मौजूद हुए। तो आइए इन सभी चीज़ों को जानते हैं अच्छे से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग के जानने समझने के लिए आज की क्लास में मौजूद है। सबसे पहले देखते हैं हमारी न्यूज़ क्या कह रही है। तो न्यूज़ का कहना है कि वाई रिकॉर्ड नंबर ऑफ ऑलिव रिडलेस केम टू नेस्ट इन ओडिशा दिस ईयर। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई क्यों आए, क्योंकि 2024 में तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, 2025 में ऐसी घटना हुई है, तो क्यों हुई है इसके पीछे जानना समझना जरूरी है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि 2024 एक अपवाद वाला वर्ष है। जनरली ये जो घटना है ये घटना हम लोग देखते हैं कि होती रहती है ओडिशा के तट पर और वर्ष में एक बार जरूर होती है। शुरुआत के 3 महीनों में ही देखते हैं कि ये सब चीज़ें सामने निकल के आती हैं। तो 2024 में नहीं हुई थी पर 2025 में हुई है, 2023 में भी हुई थी। तो जानेंगे कि भाई इस साल ऐसा क्या खास हो रहा है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर आना पसंद कर रहे हैं और क्यों आना पसंद कर रहे हैं। उसके पीछे की कहानी तो आप लोग को न्यूज़ में ही दिख रही है। कह रहे हैं कि नेस्ट के लिए आ रहे हैं ना। नेस्ट का मतलब क्या होता है, घोंसले क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंडे देने का काम करना है इन कछुओं को, जिस वजह से सारी की सारी स्थिति हुई है। और इस स्थिति के बाद हमें दृश्य देखने को मिला है कुछ इस प्रकार का। फिलहाल हमें ये आंकड़े बताते हैं कि भाई इंसिडेंट जो है वो हुआ है फरवरी में और 16 से 25 फरवरी के बीच ये पूरी घटना हुई है, जब हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में कछुए आए ओडिशा के तट पर और आकर के इन्होंने अंडे दिए। आंकड़ों का ये भी कहना है कि 7 लाख से अधिक मादा कछुओं ने आकर के यहाँ पर अंडे देने का कार्य किया है। अब ये जो अंडे दिए गए हैं इन अंडों को 50 दिन का समय लगेगा और 50 दिन के बाद ये अंडे फूटेंगे और अंडों के फूटने के बाद छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कछुए निकल करके अपने जीवन की यात्रा शुरू कर देंगे। अब ये सारी की सारी कहानी दरअसल एक ही प्रकार के कछुओं से जुड़ी हुई है। आप लोग को ऐसा नहीं समझना है कि कछुओं के जीवन में ये सामान्य रूप से होता है कि सभी कछुए पानी से बाहर निकलते हैं, अंडे देते हैं, फिर वापस से पानी में चले जाते हैं। ऐसा सब में नहीं है। बहुत सारे कछुए ऐसे भी हैं जो पानी में ही अपने अंडे दे देते हैं एक स्थान चुन करके और बाद में उनकी चीज़ें चलती रहती हैं आगे। लेकिन ये पूरे की पूरी जो कहानी है दरअसल ये कहानी जुड़ी हुई है एक खास प्रजाति से जिसको कहा जाता है ऑलिव रिडले कछुए या ऑलिव रिडले टर्टल। सामान्य शब्दों में इनको अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो वैज्ञानिक नाम इन कछुओं को मिला हुआ है लेपिडोचैलिस ओलिवेशिया। ठीक है, तो लेपिडोचैलिस ओलिवेशिया कछुए जो हैं ये कछुए अपने आप में इस खास प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं जो तट पे आकर के अंडे देते हैं। अब इनके नाम के पीछे की कहानी भी समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ऑलिव रिडले क्यों कह रहे हैं। दरअसल इनको जो नाम मिला है ये नाम मिला है इनके शेल की वजह से। इनका जो शेल होता है उसकी आकृति एक प्रकार से हर्ट की तरह होती है। ठीक है, अब हर्ट की जो आकृति इनके शेल्स की होती है वो थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन कलर में होते हैं, तो उसी से ही इनका नाम कनेक्ट कर दिया गया, उनको नाम मिल गया ऑलिव रिडले। अब ये समझ लीजिए कि ये ही कछुए हैं जो बार बार हर साल की शुरुआत में ओडिशा के तटों पर आते हैं और अंडे देकर के वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ी सी बातें इनके बारे में भी अच्छे जानिए कि ये जो लेपिडोचैलिस ओलिवेशिया कछुए हैं ये कछुए इस प्रकार का कार्य कैसे कर पा रहे हैं और कछुओं के पूरी कम्युनिटी में इनकी क्या स्थान है। तो देखिए इनका जो स्थान है, इनका स्थान कुछ इस प्रकार का है कि ये सभी कछुओं के मामले में छोटे माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये कछुए थोड़े छोटे आकार के होते हैं, पर छोटे आकार के होने के बाद ये भी नहीं समझना है कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दरअसल इन कछुओं की सामान्य लंबाई जो होती है वो लगभग 2 फीट तक हो सकती है। इसके अलावा दूसरी खास बात यहाँ पर जानने वाली ये है कि बेशक ये कछुए छोटे हैं लेकिन छोटे होने के साथ साथ इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। एक बड़ी संख्या में ये कछुए हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर अंदाजा इस प्रकार से भी लगा पाएंगे कि भाई 7 लाख सिर्फ और सिर्फ मादा कछुए आए हैं। 7 लाख मादाओं ने आकर के यहाँ पर अंडे दिए हैं, तो सोचिए कि पुरुषों को मिलाकर के इनकी आबादी कितनी ही अधिक होगी। और दूसरी खास बात यह भी है कि सिर्फ अकेले भारत ही जिम्मेदार नहीं है, ओडिशा का तट ही जिम्मेदार नहीं है जहाँ पर आकर ये अंडे देने का काम करते हैं। दरअसल ये जो कछुए होते हैं ये कछुए प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बाकी महासागर भी हैं, तो उन सभी के गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ गर्म जल होता है। ये गर्म जल में रहना ही पसंद करते हैं। तो इन सभी कछुओं ने फिलहाल दुनिया के 40 अलग अलग देश चुने हुए हैं अपने लिए, जहां जाकर ये ऐसे ही अंडे देने का कार्य करते हैं और अंडे दे करके वापस आ जाते हैं, जिसके बाद 50 दिन में इनके अंडे फूटते हैं और बच्चे बाहर निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, तो हार्ट शेप का शेल है, उसका कलर ऑलिव ग्रीन है, जिसकी वजह से इनको नाम मिला है। इनके जीवन की कुछ खास बातें भी आप लोगों ने समझ ली है।
ठीक है। इनका वजन भी औसत रूप से जो होता है वो 50 किलो तक पहुंच जाता है। अगर बात करें कि इनका जो कुल जीवन होता है वर्ष के मामले में वो कितना होता है, तो देखिए वैज्ञानिकों के पास इसके लिए कोई सटीक अनुमान नहीं है। वैज्ञानिकों को नहीं पता कि कितना जीवन होता है, पर यह माना जाता है कि इनका जीवन भी बाकी और कछुओं की तरह ही लंबा रहता होगा, क्योंकि 14 वर्ष की उम्र में ये वयस्क हो जाते हैं, तो इस प्रकार से एक लंबा जीवन ये जीते होंगे, ऐसा उनका अनुमान है। ठीक है, क्लियर है सारी की सारी बातें आप लोग को? बढ़िया। आइए इनसे जुड़ी हुई कुछ खास बातें और जानते हैं। अब देखिए जिस प्रकार का दृश्य की वजह से चर्चाओं में आए हैं, ये इसी दृश्य की वजह से चर्चाओं में आए हैं ना, तो ये इन कछुओं की सबसे खास विशेषता मानी जाती है। और ये जो सबसे खास विशेषता इन कछुओं की है, इसे एक खास नाम से जाना जाता है। कोई मुझे बताना चाहेगा कि क्या खास नाम है वो? अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट में आप लोग जरूर से बताइएगा, बाकी चीजें मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। तो देखिए जो ये पूरे का पूरा कार्य है इनका, उसको कहा जाता है अरीबाड़ा। क्या कहते हैं? अरीबाड़ा कहा जाता है इसको। ठीक है, दरअसल जब कभी भी ये हमारे ऑलिव रिडले कछुए पानी से बाहर निकलते हैं, लाखों की संख्या में बाहर आते हैं और अंडे देकर के वापस चले जाते हैं, तो इस पूरे के पूरे अंडे देने की प्रक्रिया को कहा जाता है अरीबाड़ा। इस दौरान लाखों की संख्या में कछुए बाहर आएंगे और अंडे देकर वापस निकल जाएंगे। क्लियर है बात सारी? अब ये जो अरीबाड़ा की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ऑलिव रिडले कछुओं की सबसे ज्यादा खास विशेषता मानी जाती है। और ये पूरा का पूरा कार्य एक साथ समूह में ही किया जाता है, अलग अलग नहीं होगा। इकट्ठे ही आएंगे सारी की सारी मादा कछुए यहाँ पर, और इकट्ठे आने के बाद एक साथ ही अंडे देंगे। और ये जो अरीबाड़ा शब्द है, ये अरीबाड़ा शब्द का अर्थ स्पेनिश भाषा में आगमन होता है, जो आपको पता होना चाहिए। कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसी टर्मोलॉजी जो है वो बहुत बार पूछी गई है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, तो हो सकता है कि आगे भी कुछ पूछ लिया जाए। तो जरूरी है कि इन चीजों के लिए आप लोग तैयार रहें, ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं में कोई भी परेशानी ना हो। तो अरीबाड़ा को याद रखिएगा। इसके अलावा आइए इनसे जुड़ी कहानियां और समझते हैं। तो देखिए अब जनरली हम लोग ये सोच रहे होंगे कि ओडिशा के तट पर तो हमें ऐसा दृश्य देखने को मिल गया, हम लोग बहुत खास हो गए। तो बहुत खास नहीं है, आपको बता चुका हूं कि दुनिया के 40 देश हम लोगों ने चुने हुए हैं। हम लोगों ने मतलब इन कछुओं की प्लानिंग है, इन कछुओं ने बताया कि भाई इन लोगों ने चुन रखे हैं। तो दुनिया के 40 देश इन कछुओं ने चुन रखे हैं जहां पर ये ऐसा काम करते हैं। हालांकि ओडिशा का तट जो है वो इस मामले में विशेष है, क्योंकि ओडिशा के तट पे हर साल शुरुआत के 3 महीनों में कभी भी ये इंसिडेंट देखने को मिल सकता है कि 5 से 7 दिनों के लिए ऑलिव रिडले मादा कछुए बाहर निकलेंगे और अंडे देकर के फिर ये आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जनरली देखने को मिलता ही मिलता है, लेकिन ये सिर्फ यहीं देखने को नहीं मिलता। ओडिशा तट पूरी दुनिया में सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा और मुख्य क्षेत्र माना जाता है ऑलिव रिडले कछुओं के अंडे देने के मामले में। लेकिन इसके बाद दूसरा स्थान मैक्सिको का और तीसरा स्थान कोस्टा रिका का है। तो ये तीनों का सीक्वेंस आप लोग जनरली याद रखिएगा। हो सकता है कि कहीं पूछ लिया जाए तो आप लोग को बताने में आसानी होगी। अब जब कभी भी ये कछुए अंडे देने के लिए आते तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जल से बाहर निकले और अंडे दे दिए। दरअसल बाहर आने के पहले ही अपने घोंसले बनाते हैं, जो पिछले पंखों से बनाते हैं ये। और इनके जो घोंसले होते हैं वो कुछ इस प्रकार के शंकुओं के रूप में देखने को मिलते हैं। पीछे वाले पैर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो पीछे से शेप जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, जिसके बाद यहाँ पर ये अपने अंडे दे करके वापस लौट जाते हैं। तो ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि भाई अंडे दिए तो ध्यान में रखना सब चीजें करनी, नहीं, अंडे दे दिए, बच्चे अब निकल जाएंगे, अपनी जीवन यात्रा वो खुद से ही शुरू कर देंगे और चीजें बढ़ने लगेंगी। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ मैंने आप लोग को शुरुआत में ये बताया कि भाई 2024 में तो ये चीजें नहीं हुई थी, पर 2025 में हुई है, जिसकी वजह से मामला बहुत चर्चाओं में है। तो क्या खास वजह है इसके पीछे की? तो देखिए इन कछुओं को अंडे देने के लिए ना पर्यावरणीय दशाएं अपने अनुकूल चाहिए होती हैं। देखिए पूरे के पूरे प्रकृति की जो नेचर है ना, प्रकृति के जो भी नेचर है, प्रकृति की जो भी प्रकृति है, उसका जो भी व्यवहार है, उसकी खास बात यह है कि उन्हें सभी चीजें चाहिए होती हैं अपने अकॉर्डिंग पर्यावरण में बेस्ट। अब यहाँ पर इनका ये नहीं होता कि भाई ठीक है अपने हिसाब से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लेनी है या तकनीकों को अडॉप्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें इनके जीवन में नहीं चलती। ये शुरुआत से पर्यावरण के अनुकूल ही जीवन जी रहे हैं। अब पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीने के साथ साथ हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि दरअसल इनकी प्रवृत्ति गर्म क्षेत्र में रहने की है। जल में भी ये गर्म पॉइंट ही अपने लिए चुनते हैं, जो हॉट पॉइंट्स होते हैं ये वहीं पे ही रहना पसंद करते हैं और गर्म जल में ही जीवन बिताना पसंद करते हैं। ऐसी जीवन जिंदगी चलती है इन लोगों की। तो ठीक इसी प्रकार से क्या होता है कि भारत में शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं वो कहीं ना कहीं इनको अनुकूल दशाएं दे देते हैं। इस समय बारिश का कम होना, ठीक है, साथ साथ गर्म रेतीले तट होना और तटों का कटाव कम होना, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो इनको अनुकूल लगती है। इसके अलावा इनको अपने अंडे देने के लिए लवणता भी कम चाहिए होती है। ढलान भी चाहिए कि इनको कि ढलान थोड़े हल्के हों, खड़े ढलान इनको पसंद नहीं आते, तो इनको हल्के ढलान चाहिए होते हैं। वहीं इस दौरान इनको ये भी चाहिए होता है कि जो समुद्र की लहरें हैं, जो महासागरों की लहरें हैं, वो लहरें हल्की लहरें ना हो, थोड़ी मध्यम प्रकार की लहरें हो, ताकि वो लहरें इनको तटों पर फेंकने में मदद करें या तटों पर जाने में मदद करें, जिससे कि ये तटों
जगह पर पहुंच करके आराम से अपनी पूरी की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर लें। और विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि जनरली इनके द्वारा ये जो कार्य होता है, ये पूरा का पूरा कार्य नदी मुहाने के उत्तरी क्षेत्र में होता है, जहाँ पर चीज़ें इनको अनुकूल मिलती है और इस प्रकार से सब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये सारी की सारी खास चीज़ें इनके मामले में देखने को मिलती है। हालांकि IUCN के तहत हम देखते हैं कि ऑलिव रिडले कछुओं को कहा जाता है कि ये संकटग्रस्त हैं, तो संरक्षण भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि IUCN के अंदर मरीन टर्टल स्पेशलिस्ट ग्रुप है, जिस ग्रुप ने हमें ये बताया कि 1960 के दशक में अचानक से 50% की गिरावट देखी गई थी ऑलिव रिडले कछुओं के मामले में, जिसके लिए कारण जो जिम्मेदार बने वो ये बने कि तटों पर मादा कछुओं को मारा गया, पकड़ा गया। इसके अलावा जल क्षेत्र में मछली के जालों में फंस करके इनकी मृत्यु होने लगी। और वहीं साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि इनको अनुकूल चीज़ें नहीं मिल रही थी अंडों के संग्रह करने के लिए, क्योंकि लंबे समय तक अंडों का संग्रह होता है। हम देखते हैं कि 50 दिन का पूरा ये पीरियड माना जाता है। तो इसी वजह से 1960 के दशक में लगातार हम देखते हैं कि मतलब अचानक से 50% की गिरावट हुई। लेकिन फिलहाल स्थिति ठीक है, पर फिर भी संरक्षण जरूरी है। अनुकूल दशाएं मिलेंगी तो ये अंडे देंगे और संख्या को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। तो ये सारी बातें आप लोगों के आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों हुआ अचानक से ऐसा, शुरुआत के 3 महीनों में ही क्यों देखने को मिल रहा है, ओडिशा का तट ही ये क्यों चुनना पसंद कर रहे हैं अपने लिए, कौन सी खास प्रजाति है ये, इसके नाम के पीछे का कारण, और इससे जुड़ी कुछ खास चीज़ें जो आप लोग को जाननी चाहिए थी, वो सब मैंने आप लोग को अच्छे से बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें क्लियर हुई होंगी। बाकी आप इस वीडियो को अपने बाकी साथियों तक शेयर कर सकते हैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, और कमेंट में अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी की बातें करेंगे आने वाली क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।